पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा ना हिंदुस्तान है, ना कोई सुपर पावर और ना ही कोई दहशतगर्द तंजीम है। सबसे बड़ा खतरा है तो क्लाइमेट चेंज और इससे पैदा होने वाली तबाहकारियाँ। माहिरीन के मुताबिक अगर सवा डैम की तामीर कर ली जाए तो पाकिस्तान का क्लाइमेट बेहतर हो सकता है। सवाल पैदा होता है कि ये सवा डैम कहाँ वाक़या है, अभी तक बना है, नहीं बना तो क्या वजूहात हैं, बन जाएगा तो क्या फ़ायदे हैं। इस पर आज की इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। जामे पाकिस्तान के महज 7 बरस बाद डैम इन्वेस्टिगेशन सर्कल ने इस डैम के हवाले से वर्किंग शुरू की। 60s में वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत, बिजली पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने और मजबूत ज़राअत के लिए इसी डैम की तजवीज़ पेश की, मगर उस वक़्त की हुकूमत ने इस पर कोई पेशरफ न की और ये मामला अगले 20 साल तक बिल्कुल स्लीपिंग मोड में चला गया। यहाँ तक कि जनरल ज़िया के दौर में जब वो सोवियत जंग से फ्री हुए तो उन्होंने इस मनसूबा पर दोबारा काम शुरू किया। इसका तखमीना लगाया गया, मगर इसी दौरान जनरल ज़िया भी एक हादसे का शिकार हो गए और ये मामला अगली 3 दहाइयों यानी 2018 तक स्लीपिंग मोड में चला गया। कोई पेशरफ ना हुई, यहाँ तक कि 2018 में इस डैम के हवाले से दोबारा मनसूबा बंदी की गई और तखमीना या इसके ऊपर कितने खर्चात हैं इस वाले से बात की गई और प्लानिंग शुरू की गई। मगर इस वक्त राइट नाउ 2025 में अभी तक ये मनसूबा कागज़ों की हद तक तो मनसूबा है, अमली जामा या प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठाए गए। सबसे पहले इस प्रपोज डैम की लोकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कौन सी लोकेशन है। पोटोहार के रीजन तलागंग से जब आप पिंडी खेप जाते हैं तो इनका एक मिडवे है, उस जगह का नाम है डोक पठान। तो तजवीज़ ये पेश की गई है कि डोक पठान पर बंद बांध कर इस सवा डैम को बनाया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, सवा डैम में तो दरियाए सवा का पानी आ रहा है जो कि बहुत ही छोटा दरिया है। आहर दरियाए सवा से कैसे इतना बड़ा अजीम डैम भरा जाएगा, तो पानी कहाँ से आएगा। इसके लिए एक नहर निकाली जाएगी बिल्कुल गाजी बरोथा डैम के तर्ज पर, और ये पानी आएगा तरबेला डैम से सवा डैम। एक नहर होगी जो तकरीबन 100 किलोमीटर तवील होगी, और ऐसा नहीं कि पानी डायरेक्ट तरबेला डैम से सवा डैम में मुंतकिल किया जाएगा, बल्कि इनके मिडवे यानी जंग बहादुर के मकाम पर एक और डैम बनाया जाएगा और उसमें सबसे पहले वो पानी ज़ख़ीरा किया जाएगा। अब ये क्यों किया जाएगा, इसके 2 बड़े काम होंगे। पहला काम यह है कि वहाँ पर तरबेला डैम से जो पानी आएगा उसमें मट्टी भी होगी, दरियाई मट्टी जिसको सिल्ट कहते हैं। उस सिल्ट को इन्होंने डीसिल्ट करना है, वहाँ से साफ़ पानी सवा डैम में मुंतकिल किया जाएगा और जो सिल्ट होगी उसको एक और मंसूबे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम होगा जिसका रकबा तकरीबन 1240 मुरब्बा किलोमीटर होगा, जो 38 मिलियन एकड़ फीट पानी को ज़ख़ीरा कर सकेगा, जो कालाबाग डैम से 7 गुना बड़ा होगा और तरबेला डैम से भी कोई 3 से 4 गुना बड़ा डैम होगा। अब इस डैम के क्या फ़ायदे हैं और क्या चैलेंजेस हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है पानी का ज़ख़ीरा और सैलाब पर काबू। जी हाँ, दरियाए सिंध में हर साल 142 मिलियन एकड़ फुट पानी आता है, मगर महज 13% पानी महफूज बनाया जाता है। इसी तरह सैलाब की शक्ल में हर साल 60 से 90 मिलियन एकड़ फुट पानी भी सीधा समंदर बुर्द हो जाता है, मगर सवा डैम के बनाने से हम हर साल 38 मिलियन एकड़ फुट पानी को महफूज कर सकेंगे। नंबर 2, इस डैम से तकरीबन 5000 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा की जाएगी। नंबर 3, तरबेला डैम में जमा होने वाली मिट्टी का भी अखराज होगा और उसकी लाइफ जो मुसलसल कम होकर 30 साल रह गई है वो भी बढ़ जाएगी। नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जंग बहादुर के मुकाम पर एक और डैम बनाया जाएगा जिसका वाहिद मकसद डैम के अंदर मौजूद मिट्टी को, जिसको सिल्ट कहते हैं, उसको रिमूव किया जाएगा और साफ पानी को सवा डैम में मुंतकिल किया जाएगा, जबकि सिल्ट को दरियाई हरों में मुंतकिल किया जाएगा जो आगे चलकर थर थल चोलिस खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को जरखेज करेगी और 24 मिलियन एकड़ ज़मीन काबिल काश्त बनाई जाएगी। सिल्ट रिमूवल का एक और फ़ायदा होगा, तरबेला डैम के अंदर वो टर्बाइंस जो कि मिट्टी की वजह से नाकारा हो चुकी हैं उनको वहां से रिप्लेस किया जाएगा और उनको साफ करके सवा डैम के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा और सस्ती बिजली पैदा की जाएगी। अगर इसके माशी फ़वाइद की बात की जाए तो 1988 के सर्वे के मुताबिक सालाना 70 अरब डॉलर के फ़वाइद मिल सकते थे, जो कि अब बढ़कर यकीनन 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो सकते हैं। सवा डैम का आखिरी धाना चूँकि अडियाला गाँव तक आएगा, इसलिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौजूद ज़ेर
ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी और यहाँ पर पानी के मसाइल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इस डैम की एक दिलचस्प बात वो ये है कि जिस मौसम में गंदम काश्त की जाती है उस दौरान डैम का 70% इलाका खुश्क होगा, जिसके नतीजे में गंदम काश्त की जा सकती है और बहुत ज़्यादा माली फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। तो इतना बड़ा इलाका जब डैम की शक्ल अख्तियार करेगा, इसके नतीजे में टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी, आबी हयात में इजाफा होगा और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट पे पड़ेगा। बॉटम लाइन ये है जी कि इस डैम की तामीर से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले, सियाहत को भी तरक्की मिलेगी, फ़िश इंडस्ट्री पनपेगी, बड़ी होगी और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अगर इस डैम की तामीर से नुकसानात या चैलेंजेस की बात की जाए तो डेफिनेटली कुछ नुकसानात भी हैं। मसलन इस डैम की तामीर से जो इलाके डूब जाएंगे उसमें चक्री सबसे बड़ा कस्बा है और बाकी बेशुमार दर्जनों छोटे देहात और कस्बे हैं। इसके साथ साथ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे यानी कि M2 जिसका 85 किलोमीटर इलाका जो है वो ज़ेरे आब आ जाएगा, लेकिन इसके फ़वाइद इतने हैं कि आपको थोड़े बहुत नुकसानात को बहरहाल बियर करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस डैम की तामीर पे कितना अरसा लगेगा। 2018 में जब दोबारा इस प्रपोजल के ऊपर बात की गई, ये कैलकुलेशन की गई कि तकरीबन 5 साल दरकार होंगे इस डैम की तामीर को। और अगर इसकी तखमीने की बात करें यानी इसके ऊपर कितने एक्सपेंस आएंगे तो ये तकरीबन $12 बिलियन आएंगे। तो $12 अरब के नतीजे में अगर आप हर साल 100 अरब कमा रहे हैं तो आपके लिए मेरे ख्याल में कोई घाटे का सौदा नहीं है। और इसी के साथ साथ आप पाकिस्तान के पानी की किल्लत को दूर कर सकते हैं, इसी के साथ साथ सैलाबों की तबाहकारियों से बचा जा सकता है और सबसे बढ़कर अपने क्लाइमेट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, इसको बेहतर बना सकते हैं, जंगलात पैदा किए जा सकते हैं और लोगों को रोज़गार फराहम किया जा सकता है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और क्लाइमेट कितना इम्पोर्टेंट है इसको तफसील से अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को जाके देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।